2025 का जो वनाग्नि सत्र है, इसके लिए इसमें वनाग्नि रोकथाम के लिए, वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। और इस वर्ष हमने जितने भी इसकी तैयारी में कार्य करने थे वो सब हम कर चुके हैं। और विशेषकर मैं कहूँगा जन सहभागिता के लिए 5,000 से अधिक हमने कार्यक्रम किए हैं, गाँवों में, कस्बों में, हर जगह, जिसमें 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग भी किया है सीधे तौर पे। और इसके अलावा मीडिया और अन्य माध्यमों से भी हमने काफ़ी प्रचार-प्रसार किया है ताकि हमें और ज़्यादा जन सहभागिता मिले। जन सहभागिता के लिए हम लोगों ने इस साल एक नवाचार ये भी किया है कि शीतला खेत में हमने प्रदेश के विभिन्न ग्रामों से लोगों को ले जाके उनको शीतला खेत मॉडल के बारे में प्रत्यक्ष दिखाया, उनको एक्सपोज़र विज़िट पे हम लोग लेके गए हैं। और 1170 ग्रामीण और वन विभाग के जो फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं उनको लेके हम शीतला खेत गए, और उनको वहाँ की विजिट कराई है। तो ये लोगों की सहभागिता के लिए ये है। और कुछ और इंसेंटिव्स के लिए जो वनाग्नि प्रबंधन समिति हैं उनको इंसेंटिव दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है, और उनको अवार्ड्स वगैरह का भी के तरफ भी हम लोग प्रयासरत हैं। इसके अलावा जो अन्य जो हम लोगों ने तैयारियां की हैं उसमें आईएमडी के साथ हमने एक एमओयू किया है, जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है या वेदर डिपार्टमेंट है। और उनको हमने उनके साथ इस एमओयू के माध्यम से अब हमें वो कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे हम आगे आने वाले एक सप्ताह के समय के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार हो जाते हैं। और हमें पता चल जाता है कि कौन से क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील होंगे, और उसी हिसाब से हमारी तैयारी उन क्षेत्रों के स्पेसिफिक हो जाती है। साथ ही हम लोगों ने एक और बहुत अभूतपूर्व कदम उठाया है मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के यूज में। इस बार पहली बार हम लोगों ने एक फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग का ऐप डेवलप किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी फील्ड कर्मी जो हैं अपने स्मार्टफोन्स पे इस ऐप को यूज कर रहे हैं, जिससे हमें जो सैटेलाइट अलर्ट जो कि हमें प्रायः जो सबसे पहली बार हमें पता चलता है किसी वनाग्नि का सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट अलर्ट्स उनके पास ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा व्यवहारिक तरीके से पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं जहां पे वनाग्नि की या किसी भी अग्नि की जो अलर्ट आता है उसकी घटना होती है, और उसका फिर वो निवारण करते हैं, उसका कंट्रोल करते हैं, और यथासंभव स्थानीय लोगों को साथ लेके ये सारी कार्रवाई की जाती है। तो इस अलर्ट से हमको बहुत फायदा है, और एक डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमको इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, चाहे वो रिस्पॉन्स टाइम की हो, चाहे वो अन्य उसमें जो कारण है, क्योंकि इससे पहले ये सारी सूचनाएं हमारी मैनुअली आती थी जो कि एफिशिएंसी को कम करती थी। तो इस तरह के हमने कई नवाचार किए हैं। और इसके अलावा जो हमारा जो जो बायोमास है जमीन पे, सूखी पत्तियां, चीड़ की पत्तियां जिसको हम पिरूल कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारक होता है वनाग्नि का। और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ वर्ष पहले जो हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि पिरूल जमा करने पे वे स्थानीय ग्रामवासियों को उसका पैसा दिया जाएगा। और अभी तक 3 रुपए प्रति किलो के रेट से जो हम पैसा दे रहे थे उसको इस बार हमारी राज्य सरकार ने बढ़ा के 10 रुपए प्रति किलो कर दिया है। और ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा इसका एकत्रण कर रहे थे, और पिछले साल हमने 1800 सॉरी 3800 क्विंटल हम लोग 38,000 क्विंटल पिरूल जमा किया था हमने। और उम्मीद है कि इस साल हम इसको कुछ गुना बढ़ा सकेंगे, क्योंकि इस बार रेट्स बढ़ गए हैं। कई पिरूल यूनिट्स हैं जो अब इस इससे ब्रिकेट्स बना के वो भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह से सामने आया है। और इसके वजह से अब हमें उम्मीद है कि जो विशेष तौर पे जो सड़क हो गए, बटिया हो गए, इनके पास से सबसे पहले इस तरह का कलेक्शन होता है, और यही जगह होती हैं जहाँ से आग लगती है प्रायः। तो इनको भी वहां से कुछ बायोमास का बेहतर मैनेजमेंट होगा, सूखे पत्तों का, पिरूल का, और ये वहां से हट सकेंगी, जिससे कि आग लगने की घटनाएं